हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस की शायद आज जो है वो 7th क्लास है। एक बेहतरीन तरीके से हम लोग चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। धीरे जरूर चल रहा है थोड़ा सा सिलेबस, लेकिन अभी टाइम है, और टाइम है तो चीज़ों पे पकड़ बनाने की ज़रूरत है। धीरे और लेट का तो सवाल ही नहीं उठता, चीज़ों पे पकड़ बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम वास्तव में पकड़ बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम लोगों को चीज़ें करनी होगी। चाहता मैं भी तो 3 से 4 दिन में ख़त्म करा सकता था, लेकिन ना उसमें आप लोगों को कुछ नई चीज़ें मिलती, ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता कि मैं बच्चों को अच्छा कंटेंट दे पाया। इसलिए दोस्त बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। और बस हम लोगों के बीच में एक छोटा सा वर्ड नहीं आना चाहिए जिसका नाम है बोरिंग। बोर फील हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोगों का जो इंटरेस्ट पहले दिन था वही इंटरेस्ट अगर हम लोगों का लास्ट दिन तक रहता है तो ये समझ जाना, ये संकेत कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप नौकरी की तरफ जो है वो अग्रसर हैं, नौकरी की तरफ आप लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में इंटरेस्ट में कहीं कोई कमी आ गई तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा लोचा है। उस लोचे को हमें दूर करना होगा और इंटरेस्ट को बच्चे लगातार बनाए रखना होगा इस पढ़ाई के प्रति। ठीक है, बीच बीच में बातें करते रहेंगे, बीच बीच में चीज़ों को समझते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो हुआ था मेरे दोस्त, हम लोग पहुंच चुके थे टाइप 17 पे, हम लोग पहुंच चुके थे। टाइप 17 के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे मेरे दोस्त। शायद ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2550 हम लोग कर चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। इस क्वेश्चन पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर एक इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ चलेंगे और फिर उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। राम किसी वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ हो गया। यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि भाई साहब लाभ जो निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर मत निकालो, विक्रय मूल्य पर निकाल के बताओ, विक्रय मूल्य पर निकाल के बताओ कि कितना होता है ना। ध्यान से समझिए बेटा, आप लोग ना डायरेक्टली आ जाते हो। मेरी क्लास होती है 7 से 8 और उस क्लास में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, इस वजह से 2-3 मिनट आपकी क्लास में लेट आता हूँ, है ना। ये फर्जी कमेंट छोड़ दो, अब आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप जॉब की तरफ जा रहे हो जहाँ 50,000 रुपये सैलरी होगी। और 50,000 सैलरी अगर गवर्नमेंट देगी तो उसे 50,000 वाला बालक भी चाहिए, है ना। ऐसे प्राणी नहीं चाहिए जो फालतू की बकवासबाजी में लगे हुए हैं, समझ रहे हो। तो हरकतें ऐसी करो, हरकतें मेरे दोस्त ऐसी करो जो वास्तव में आप लोगों को रिप्रेजेंट करें, आप लोगों को शो करें कि हाँ आप लोग उस 50,000 के लायक भी हो। ठीक है, चलिए। 30% लाभ का मतलब होता है 3/10, मतलब कि 10 रुपए का कोई सामान होगा और 3 रुपए के लाभ से कितने में बेचा गया होगा? 13 रुपए में दोस्त बेचा गया होगा, यही तो होता है। उसने क्या कहा है कि लाभ को किस पर निकालिए? विक्रय मूल्य पर निकालिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 की चीज को 13 में बेचा है तो फायदा कितने का होगा? 3 का। लेकिन ये फायदा निकालना किस पर है? इस बार विक्रय मूल्य पर निकालना है, यानी 3 रुपए का फायदा हुआ है 13 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त आपका जो जवाब होगा वो 300/13 हो जाएगा। 13 दूनी 26 होते हैं, 4 बचेगा, 13 तिया 39 होते हैं। तो सवाल का जवाब जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है? बहुत है, बहुत है मेरे दोस्त, उस पर आप लोग विचार मत करिए, बहुत है ना। पूरी तरीके से सेटिस्फाई है सैलरी से
तो अब आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति कब सेटिस्फाई होता है। चलिए छोड़िए, अब जो हम नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे टाइप की बात कर रहे हैं और ये आखिरी टाइप होगा, फिर हम मिसलेनियस की तरफ दोस्त बढ़ रहे होंगे, है ना। जो क्वेश्चन हम लोगों के छूट गए हैं वो सारे के सारे मैं मिसलेनियस में आप लोगों को करा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से ये कहा कि अगर पहले मैं किसी सामान को बेटा लाभ पर बेच रहा था, अब उसने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में वो दोनों में कमी कर देता है, तो वहां से जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं वो हमारा टाइप जो है वो 17 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने टाइप 17 क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने ये कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। हाँ, रिव्यू क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है, मुझे ध्यान है। रिव्यू क्वेश्चन बार बार दिखाने की, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो वो मैंने या तो देखा नहीं होगा, फिर से कोशिश कर लेंगे मेरे दोस्त, क्यों परेशान हो, पढ़ाना तो मुझे ही है। देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछ रहा है मेरे दोस्त। आया हुआ क्वेश्चन है, पेचीदी वैल्यू है थोड़ी सी, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन आपसे है, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। मैं अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेता हूं, मैं अगर वस्तु का क्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए 100 रुपए मान लेता हूं, तो 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो मेरे दोस्त एसपी कितना हो जाएगा, क्या 112 रुपए हो जाएगा। 12% लाभ का मतलब 12 रुपए का लाभ। ठीक है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, पहले वो 100 रुपए में खरीद रहा था, 12% कम में खरीदेगा, यानी कि वो 88 रुपए में खरीद रहा होगा। तो इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। अब मुझे दोस्त इसका 27% निकालना होगा। इसका 27% कितना होगा, तो मेरे दोस्त पहले इसका 27% निकालना ही थोड़ा सा बड़ा टास्क है। समझिए मेरे साथी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 22 बार कटेगा। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। 27 दूनी 54 को 4 हासिल 5, 27 दूनी 54, 54 और 5 59 हो जाएगा। यहां पे ये 25 हो जाएगा। 25 से काटोगे 25 दूनी 50 होगा, 9 बचेगा 94, 25 तिया 75 होगा, 75 हो जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 19 बचेगा। 19 बचेगा 190, 25 सत्ते 175 होगा, 15 बचेगा, 25 छिक्का 150 होगा। क्या आप कह सकते हैं कि इतने रुपए का 27% जो है वो इतना आएगा। यानी उसने कहा क्या है, उसने मेरे दोस्त ये कहा है कि इस पर 27% का लाभ होता है, यानी कि 23.76 का लाभ होता है। तो जब इस क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ूंगा तो विक्रय मूल्य आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त विक्रय मूल्य, तो आप लोग जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 को 1 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ गई है जो मैंने लिखी है दोस्त। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि 100 रुपये अगर वस्तु का क्रय मूल्य था तो 12% के लाभ पर बेची है तो 112 पर बेची होगी। 12% कम में खरीदी है तो 88 में खरीदती होगी, और इस पर 27% लाभ होता है तो 88 का 27% निकाला, इतने का लाभ होता है, तो इतने में ये रकम जोड़ दूंगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे समझना, ये वाली सैलरी इससे, सैलरी की बात नहीं, ये वाला मूल्य इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे इससे ये वाला मूल्य जो है वो 0.24 कम है, और उसने कहा है 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी 0.24 की वैल्यू 9 दी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/0.24 हो जाएगी। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 4 से काटेंगे तो ये 2500 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 1250 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से ये 3 बार, 12 तिया 36 और 50 तिया 150, 3750 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, 3750 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। समझिए मेरे दोस्त, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो
मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए की खरीदा था, उसने कहा है 12% लाभ पर बेची जाती है, तो 112 रुपए में बेची जाती होगी। अब उसने ये कहा है मेरे दोस्त कि अगर उसे 12% कम में खरीदा जाए, यानी 88 का खरीदा जाए तो 27% लाभ होता है। 88 का 27% निकाला तो इतने का लाभ होता है, यानी 88 में ये जोड़ दूंगा तो इस मूल्य पर अब बेच रहा हूं। वो कह रहा है पहले वाले मूल्य से 9 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो मेरे दोस्त मेरे हिसाब से तो इतने कम में बेच रहे हैं। उसने 9 बोला है तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल दी, 100 पार्ट की वैल्यू उसने पूछी है, 100 पार्ट की वैल्यू दोस्त उसने पूछी है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है मेरे दोस्त कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों में 200 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत अब 20% हो जाता है। तो वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है वो आपसे यह पूछना चाह रहा है। सुनिए थोड़ा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 25% के लाभ का मतलब क्या होता है, तो क्या आप कहेंगे वस्तु को, 4 की वस्तु को अगर 4 रुपए उसका क्रय मूल्य है तो बेचा कितने की जाता होगा, 1 के फायदे से 5 की बेचा जाता होगा। 4 की वस्तु को 5 की बेचा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 की वृद्धि कर दें, तो आपने बेटा एक रूल समझा होगा। वो रूल कौन सा है, वो रूल होता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल। अगर क्रय मूल्य में भी 200 की वृद्धि कर दें, विक्रय मूल्य में भी 200 की वृद्धि कर दें, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु कितने की बन जाएगी, 6 की बन जाएगी। 5 की वस्तु कितने की बन जाएगी, 1 के लाभ से 6 की बन जाएगी। क्या आप लोग जानते हैं इस वाले रूल को, क्या आप लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले रूल को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले 25% का फायदा था, यानी 4 की वस्तु 5 में बेची जाती थी। ठीक है, इसने क्रय मूल्य में भी 200 की वृद्धि की, विक्रय मूल्य में भी 200 की वृद्धि की। अब लाभ प्रतिशत 1/5 यानी 20% हो गया, 5 से 6 हो गया अब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चे कहता क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कहता क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कहता है कि आप गुणा करो, 200 पंजे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 200 छिक्का कितना हो जाएगा, 1200। तो 1200 में से आप 1000 को घटा दो। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, ऊपर गुणा करो, यहां देखोगे मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो गड़बड़ हो गई है क्या कुछ, देखो हाँ थोड़ी सी हमने रेशो गलत लिख दिया, रेशो गलत लिख दिया बेटा, ध्यान से समझना, हमने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। यहां देखिए ये सीपी है, ये एसपी है। 4 की चीज 1 के फायदे से कितने में बेची होगी, 5 में बेची होगी। इसकी जो क्रय मूल्य में 200 का इंक्रीमेंट किया, इसके विक्रय मूल्य में 200 का इंक्रीमेंट किया। अब 5 की चीज कितने की हो गई, अब 6 की हो गई। बेटा ऐसे हमें लिखना होता है। देखिए 200 की गुणा 6 में करेंगे तो 1200 आएगा, 200 की गुणा 5 में करेंगे तो 1000 आएगा। ये किसके बराबर आएगा मेरे दोस्त, यहां देखिए 6 चौक 24 होगा, 5 पंजे 25 होगा, तो 25 में से 24 गया, ये एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक बराबर कितना होगा, 200 होगा। अब आपसे पूछा क्या है ये देख लो मेरे साथी, उसने कहा है वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 200 तो 4 बराबर कितना आएगा, 800 आ जाएगा। समझिए दोबारा से क्या कहना चाह रहा है। ये वाला जो मेथड होता है हम लोगों का एज में भी लग रहा होता है, ये वाला मेथड हम लोगों का रेशो में भी लग रहा होता है, ये वाला मेथड जो है हम लोगों का बहुत सारी जगह जो है वो यूज हो रहा होता है। तो इस मेथड के बारे में थोड़ा सा सुनिए। पहले किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो 4 की वस्तु को 5 की बेचा जाता होगा। अब मैंने क्रय मूल्य में 200 की वृद्धि की, विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि करी।
अब मुझे 20% फायदा होता है, यानी 5 की वस्तु अब मैं 6 की बेचता हूं। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, टेढ़ी गुना करिए, 200 छिक्का 1200 होते हैं, 200 पंजे 1000, दोनों का अंतर ले लीजिए। अब यहां से इसकी गुणा इसमें करिए 25, इसकी गुणा इसमें करिए 24, दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 1 बराबर 200 आ गया। तो उसने शुरुआत का क्रय मूल्य पूछा है, वो 4 से पूछना चाह रहा है, 4 से पूछना चाह रहा है, तो 4 की वैल्यू 800 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से भी करूं तो फिर मुझे कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। बेहतरीन तरीका जो है वो इसका यही। ठीक है, फटाफट मुझे इसका बताइए आंसर क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्लास आप लोग लाइक नहीं करेंगे। चलिए भाई दूसरा मेथड बता देता हूं। देखिए 25% का मतलब क्या है, शुरू में 4 क्रय मूल्य होगा, 5 विक्रय मूल्य होगा, 5 विक्रय मूल्य होगा दोस्त। इसे ए मान लीजिए, इसे भी ए मान लीजिए। ठीक है, उसने कहा है कि क्रय मूल्य में 200 की वृद्धि कर दो, तो अब क्या क्रय मूल्य ये हो जाएगा। विक्रय मूल्य में भी 200 की वृद्धि कर दो, तो अब क्या विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। उसने कहा है लाभ 20% हो जाता है, यानी 5 से 6 हो जाता है। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 हो जाता है। हो गया क्वेश्चन, यहां से एक ही वैल्यू निकाल लो। 6 की गुणा 4 में करेंगे 24 से हो जाएगा, 6 की गुणा 2 में करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 से हो जाएगा, और 5 की गुणा 200 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1200 में से 1000 जाएगा तो 200 बचेगा, 25 में से 24 जाएगा तो ए बचेगा। ए की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो बेटा 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही तो क्रय मूल्य है, तो ए की वैल्यू 200 चौक 800 हो जाएगी। तो ये इसका ट्रेडिशनल ए मानने वाला मेथड था। ठीक है, अब मुझे फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्रॉस मेथड ठीक है, तो वही ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा समझिए। एक अलमारी 15% के लाभ पर बेची गई, यानी कि 15% कमा लिया है एक अलमारी पर। यदि इसकी लागत मूल्य 5% कम होती और इसे 1470 रुपए कम में बेचा जाता तो लाभ 10% होता। वही टाइप का क्वेश्चन है। मैंने क्रय मूल्य कितना माना मेरे दोस्त, 100 माना। कितने लाभ पे बेची गई है, 15% के लाभ पे, तो क्या विक्रय मूल्य जो है वो 115 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यदि इसकी लागत 5% कम होती, 5% कम होती, क्या लागत जो है वो 95 हो जाती है, होती या नहीं। 95 तो 10% का लाभ होता, यानी अगर 95 रुपए की कोई चीज है और मैं उसे 10% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो क्या उसे 110% पर बेचना चाह रहा हूं। मेरे दोस्त 0 से 0 कट जाएगी, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 निम्मा 99 और 5 104, नीचे एक 0 है, तो क्या उस वस्तु को 104.5 की बेचूंगा। अगर मैं 95 रुपए की वस्तु पर 10% लाभ कमाता हूं, तो क्या मैं उसे 104.5 की बेचूंगा। अब ये देखो कि पहले से कितने रुपए कम की बेची जा रही है। पहले से क्या 10.5 रुपए कम की बेची जा रही है। वो कह रहा है पहले से जो है वो 1470 कम में बेची जाती है, तो 10.5 की वैल्यू क्या 1470 आप लोगों को दी हुई है। 10.5 की वैल्यू जो है वो 1470 आप लोगों को दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1470 बटे 10.5 हो जाएगी। तो उसने क्रय मूल्य यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से काटेंगे, 5 से काट दीजिए मेरे दोस्त। अब तो काटा पीटी मच गई है। 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 21 बार, 21 से कम 21 होगा, 21 चौक 84 होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 14,000 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। देखो दोबारा समझो, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 15% लाभ पर है, तो 115 रुपए में बेचा होगा। अब उसने कहा भाई पहले से 5% कम में अगर खरीदूं
तो 100 की चीज 95 में खरीदूंगा। 10% का फायदा होता है क्या? 95 वाली चीज पर 10% के फायदे का मतलब 110% बेचना होता है, यानी 104.5 में बेचेगा। ये कह रहा है पहले से 1470 कम में बेचता हूं, तो पहले से बेटा मैं तो 10.5 कम में बेचता हूं, उसने 1470 बोला है, तो 1 बराबर कितना होगा? इतना होगा। तो भैया 100 बराबर कितना होगा? इतना हो जाएगा। बात समझ में आई? तो काटा पीटी दोस्त आपको करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट चैप्टर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइए, ऐसा ही क्वेश्चन है? मैं तो ये कह रहा हूं कि पहला क्वेश्चन कम समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ी जान लगाओ। दूसरा क्वेश्चन कम समझ में आया तो तीसरे क्वेश्चन में थोड़ी जान लगाओ। तीसरा भी कम आया है, चौथे क्वेश्चन में जान लगाओ। 4 एक जैसे क्वेश्चन है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 10.5 कैसे किया बेटा? ये कह रहा है पहले से ये नहीं कह रहा 5% अगर कम होती तो इसे 1470 कम में बेचा जाता। पहले से 1470 कम में बेचा जाता। पहले 115 में बेच रहा था, अब 104.5 में बेच रहा है, तो मेरे हिसाब से कितने कम में बेच रहा है? तो इसमें से ये घटाओगे तो 10.5 कम में बेच रहा है, तो उसने कहा है 1470 कम में बेचा जाता। तो मेरे दोस्त आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऊपर करना भाई, नीचे। चलिए फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखो इस क्वेश्चन को समझो, बिल्कुल ऐसा ही है। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या होता है? 100 के सामान को 110 रुपए में बेचना होता है। क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो आप कहेंगे इतनी बात तो आ गई है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, अगर आप कमेंट करते रहोगे तो मैं ही नहीं, कोई भी नहीं समझा पाएगा, है ना। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है ना। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदी होती तो 20% कम में वस्तु खरीदवाओ। क्या 80 रुपए में वस्तु खरीद रहा है? बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं। इसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, अभी इसे 1000 पे बात नहीं करते हैं, तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। अच्छा ये बताइए खरीदी कितने की है? 80 रुपए की। 40% के लाभ का मतलब क्या होता है? सामान को 140% पर बेचना होता है, यानी अब कितने का बेचेगा वो? तो अब कहेंगे 112 रुपए की बेचेगा। बेचेगा या नहीं? तो आप ये देखिए पहले से कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 2 रुपए अधिक में बेच रहा है। उसने कहा है पहले से 1000 रुपए अधिक में बेचा होता, तो क्या 2 पार्ट की वैल्यू 1000 दी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 500 हो जाएगी। तो उसने वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 500 तो 100 बराबर कितना आएगा? क्या वस्तु का क्रय मूल्य 50,000 आ जाएगा? क्या वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 50,000 आ जाएगा? सीखोगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, नहीं सीखोगे तो कमेंट करते रहो, लास्ट तक यही कमेंट करते रहोगे, नौकरी हाथ से चली जाएगी, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं ऐसा सुनहरा मौका बहुत कम मिला है। मैंने तो अपनी याद में ऐसा सुनहरा मौका जहां 7500 वैकेंसी हो, ऐसा मैंने सुनहरा मौका नहीं देखा है। दोस्त फर्जी बातों में इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो गड़बड़बाजी हो जाएगी। फटाफट मुझे बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? ओमकांत यादव भाई रुक जा, है बहुत दिल भेज लिया, अब रुक जा, ठीक है। लव यू टू भाई, लव यू टू, है ना। अब प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फर्जी कमेंट पे ध्यान नहीं देना। फिर आप लोग में से आप लोग ही कहोगे कि मैथ बेकार पढ़ाया था। मैथ में उनको भी पढ़ा रहा हूं जो पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन करेंगे और 10-11 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और मैथ में उनको भी पढ़ा रहा हूं जो बच्चे 5-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पर अटक जाएंगे। दोनों लोगों में फर्क है, तो उनकी सेल्फ स्टडी का फर्क है, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्क है। पढ़ाया दोनों को सेम लोगों ने, है ना। तो ये चीज आपको सोचनी होगी। देखिए
एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची जाती है। मेरे दोस्त जैसे ही जितना समझ में आए पहले उतना लिखने की आदत डालो। 30% के लाभ का मतलब होता है 100 की चीज को 130 रुपए में बेचना। ठीक है। उसने कहा है वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम किया जाता है। बेटा पहले रेशो बना लो, ये 10 और ये 13 हो गया होगा। इसको भी 100 रुपए कम किया गया है, कम किया गया है तो ये माइनस में लिख दिया, 100 रुपए इसको भी कम किया गया है। तो उसने कहा है अब लाभ जो है वो 45% का होगा। तो एक बार 45% की बेटा मुझे फ्रैक्शन बता दो, क्या वो 9/20 हो जाएगी? 45% की फ्रैक्शन जो होगी वो 9/20 हो जाएगी, यानी कि लाभ अब क्रय मूल्य 20 होगा, 9 के फायदे से 29 का बेचा होगा। यही तो होगा, यही तो होगा मेरे दोस्त। अब यहां से आप लोग क्रॉस मेथड लगा दो। क्रॉस मेथड कैसे लगाओगे देखिए थोड़ा ध्यान से। अगर मैं कहूं 20 की गुणा 100 में करेंगे तो माइनस का 2000 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस माइनस करते हैं ना। 29 की गुणा 100 में करोगे तो माइनस 2900 आएगा। ये किसके बराबर आएगा? यहां देखो, 29 की गुणा 10 में करोगे 290 आएगा, और 13 की गुणा 20 में करोगे 260 आएगा। अंतर कितना आएगा? 30 के बराबर आएगा। क्या ये मेरे दोस्त 30 के बराबर आएगा? ठीक है भाई, 30 बराबर किसके? -2000 प्लस 2900, क्या 900 आ जाएगा प्लस का। तो 1 बराबर किसके आएगा? 1 बराबर 30 के आएगा। किसके आ जाएगा? 1 बराबर मेरे दोस्त 30 के आएगा। तो क्वेश्चन ने कहा क्या है? लागत मूल्य पूछा है, यानी वो 10 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 30 तो 10 बराबर किसके आएगा मेरे दोस्त? 1 बराबर 30 तो 10 बराबर 300 के आ जाएगा। तो इस केस में वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वस्तु का लागत मूल्य जो है वो 300 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा टाइप बताने जा रहा हूं जिसमें वो कुछ हिस्सा इतने % लाभ पर बेच देता है, कुछ हिस्सा इतने % लाभ पर बेच देता है, फिर ओवरऑल लाभ आप लोगों से पूछता है। यानी उसने ये कहा कि मान लो उसने कोई एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, जमीन का टुकड़ा खरीद के उसने क्या कहा कि भैया उसने 1/3 इतने % लाभ पर बेच दिया, 2/3 उतने % लाभ पर बेच दिया। तो बताइए पूरे सौदे पर उसे क्या हुआ? जब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमारा टाइप 19 है। ठीक है, समझिए दोस्त क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 रुपए में खरीदा, पूरा टुकड़ा 48,000 रुपए में खरीदा है। उसने इसका 2/5वां हिस्सा 10% की हानि पर उसे शेष जमीन को 42% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन अगर आसान बनाना है तो मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना है ना, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। भाई किया क्या है देखो, क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। उसने इसका 2/5वां हिस्सा, 2/5वें हिस्से का मतलब क्या है? अगर टोटल 5 हिस्से थे तो उसमें से 2 हिस्से वो बेच चुका है, 2/5 का मतलब ये है। तो अभी बचा कितना होगा? शेष कितना हिस्सा बचा होगा? तो आप कहेंगे अगर टोटल आपने 5 माने हैं उसमें से 2 बेच चुका है तो अभी 5 में से 3 बचे हुए होंगे। क्या इसका यही मतलब है? देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर टोटल 1 हिस्सा था, उसने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है, तो उस एक हिस्से में से 2/5 बेच चुका है, मतलब 5 में से 2 बेच चुका है तो 5 में से 3 अभी बचा हुआ होगा। ये शेष हिस्सा है और ये बेच चुका है। ठीक है, टोटल इन दोनों को मिला के क्या एक ही हिस्सा बना होगा? बहुत सही। अब उसने कहा क्या है? 2/5वां हिस्सा 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। 10% की हानि का मतलब है -10% पर बेच दिया जाता है। तो यहां से आप देखेंगे ये कितना आएगा? ये जो आएगा -4% आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? -4% आएगा। अब आगे समझिए, उसे शेष हिस्सा कितने पर बेचना चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा कितने पर बेचना चाहिए कि पूरे सौदे पर उसे 42% का लाभ हो जाए। पूरे सौदे पर 42% का लाभ कमाना है तो बेटा पूरे सौदे पर 42 कैसे आएगा? ध्यान से सुनना, यहां मुझे 42 लाना है ना, ये -4 है ना,
-4 है तो यहां प्लस का 46 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि प्लस के 46 में जब -4 जोड़ूंगा तो तभी तो 42 आएगा। आएगा या नहीं? यहां 46% आना चाहिए, यानी कि बचे हुए सौदे को हमें किसमें गुणा की जाए कि यहां 46 आ जाए। तो बेटा बताना मुझे किसमें गुणा की जाए। यहां 46 लाना है ना कट के, ये हटाना होगा ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान से, यही लाइन है जो समझने वाली है। किसमें गुणा करूं? तो मैंने मान लिया x में गुणा कर दो जी, x में गुणा करके यहां 46 आ जाएगा। तो बस x को सॉल्व कर लो। x बराबर क्या हो जाएगा? 46। ये भाग में 5 है, गुणा में 5 आएगा, और ये गुणा में 3 है, ये भाग में 3 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230/3 आएगा। 3 सत्ते 21 होते हैं, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, 76.66। तो इसे हमें शेष टुकड़े को 76.66% के लाभ पर बेचना होगा। शेष टुकड़े को 76.66% के लाभ पर बेचना होगा, तब जाके पूरे सौदे पर 42% का लाभ होगा। एक बार खुद से देखो क्वेश्चन। बुक डिस्काउंट 10 तारीख को मिलेगा, फिर दूसरा डिस्काउंट 20 तारीख को मिलेगा, है ना। पहले क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझिए एक बार थोड़ा बात को। भाई उसने एक जमीन का टुकड़ा लिया, कमेंट मत करना, समझ में आ जाएगा। यही तरीका बेस्ट है, दूसरा तरीका फिर मानना पड़ेगा, कुछ और मानना पड़ेगा दोस्त, नहीं है वो बेस्ट। सुनिए थोड़ा ध्यान से। उसने एक जमीन का टुकड़ा लिया, ले लिया जमीन का टुकड़ा। देखो मैं एक चीज समझाता हूं, ये जमीन का टुकड़ा था, पूरा टुकड़ा ये है, इसका 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा उसने 10% की हानि पर बेच दिया। तो मेरे दोस्त यहां पे क्या उसे टोटल हिस्से पे 4% की हानि होगी? होगी या नहीं? अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अगर वो 2/5 हिस्सा बेच चुका है तो बचा कितना होगा? तो आप कहेंगे जी इसका मतलब ये होता है कि 5 में से वो 2 बेच चुका है, तो 5 में से 3 जो है अभी भी शेष होगा। 5 में से 3 जो है वो अभी भी शेष होगा। अगर 2/5 आप खा चुके हो तो 3/5 अभी बचा हुआ होगा। 2/5 आप बेच चुके हो तो 3/5 अभी बचा हुआ होगा। 2/5 काम आप कर चुके हो तो 3/5 काम अभी बचा हुआ होगा। मुझे नहीं पता कि ये कितने % लाभ या हानि पर बेचा जाएगा, लेकिन समग्र सौदे पर यानी दोनों को मिला के पूरे सौदे पर 42% का लाभ हुआ होगा। तो क्या पूरे सौदे पर 42% इधर आना चाहिए? अब एक बात समझना, इधर 42 दोनों को जोड़ के 42 कब आएगा? ये तो -4 है, तो जब अगर यहां +46 लिखोगे तभी तो दोनों को जोड़ के 42 आएगा। आएगा या नहीं? -4 + 46 तभी तो 42 आएगा। इसका मतलब 46 हमें यहां लाना है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या रखूं? इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इस x की वैल्यू निकालनी है। आपसे कहा ये शेष जो टुकड़ा है कितने % लाभ पर बेचा जाए। मैंने मान लिया x% लाभ पर बेचा जाए, तो इस x की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट ये भाग में है, ये गुणा में जाएगा, ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा। x की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, बहुत सही। देखो बेटा एक और क्वेश्चन मैं इसके जैसा ही कराऊंगा, आप लोगों को वहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। समझिए एक बार इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखना थोड़ा सा ध्यान से समझना। 3 वस्तुएं 180 रुपए प्रत्येक पर खरीदी जाती है, यानी प्रत्येक का मूल्य जो है वो 180 रुपए है। ठीक है जी, उनमें से एक को 10% हानि पर बेचा जाता है। समझना, एक वस्तु को कितने % की हानि पर बेचा जाता है? 10% की हानि पर। तो क्या यहां -10 आ जाएगा? बहुत सही। यदि अन्य 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, अन्य 2 वस्तुओं को मुझे नहीं पता कितने % हानि या लाभ पे बेचा जाता है, ताकि पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हो। भाई पूरा लेन देन कितना था? 3 वस्तुएं थी, इस पर 25% का अगर मैं लाभ चाहता हूं तो क्या मैं 75% का लाभ चाहता हूं? हां या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल चाहते हो जी। अगर यहां 75 चाहता हूं, ये -10 है, तो क्या यहां प्लस का 85 लेना होगा या नहीं? क्योंकि जब दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 85 में से 10 जाके यहां 75 आएगा। अगर यहां 85 लाना चाहता हूं तो इसे कितने % लाभ पर बेचूं? इसे A% लाभ पर बेचूं।
ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए की वैल्यू गुणा में 2 है, उधर जाके भाग में 2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 85/2 का मतलब क्या होता है? 85/2 का मतलब 42.5% होता है। यानी वो जो शेष 2 वस्तुएं हैं उन्हें 42.5% लाभ पर बेच दो, आपको टोटल पर 25% लाभ हो जाएगा। टोटल पर 25% लाभ हो जाएगा। दोबारा समझिए, बात समझ में नहीं आई होगी, दोबारा समझिए मेरे दोस्त। कितनी वस्तुएं हैं टोटल? 3 वस्तुएं हैं। इस 180 का क्या मतलब था? कुछ नहीं था, केवल और केवल मूर्ख बनाने के लिए दिया गया है। टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 3। पहली को उसने 10% की हानि पर बेचा, तो क्या पहली एक वस्तु को 10% की हानि का मतलब -10 होता है? अभी 2 वस्तुएं दी हुई हैं, बची है, वो कह रहा है 2 वस्तुओं को कितने लाभ पर बेचा जाए, मुझे नहीं पता, जो टोटल वस्तुएं पे 25% का लाभ हो जाए। टोटल वस्तुएं तो 3 थी ना, तो 3 वस्तुओं पर 25% का लाभ हो जाए, यानी 75 चाहता है। अगर वो 75 चाहता है तो यहां आपको 85 लिखना होगा। 25 या 75 होते हैं या नहीं, तो यहां आपको 85 लिखना होगा। 85 लाने के लिए इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, 85/2 हो जाएगी। ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी यहां 3 क्यों लिया है? क्योंकि इसने 3 बोला है। पीछे 1 क्यों लिया था? क्योंकि उसने 1 बोला था। एक आदमी ने एक जमीन का एक टुकड़ा, क्योंकि उसने 1 टुकड़ा बोला है। बात समझ पा रहे हो या नहीं? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्योंकि बेटा टोटल टुकड़ा 1 था। 2/5 और 3/5 को जब आप जोड़ोगे तो टोटल टुकड़ा 1 ही आएगा। टोटल टुकड़ा जो है वो मेरे साथी 1 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन आपने कर दिया ना, तो आप समझना कि आपने लाजवाब चीजें कर दी हैं। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 85 कहां से आया? समझो, टोटल मुझे 75 लाना है। देखो ये -10 दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ू मुझे नहीं पता। टोटल मुझे 75 लाना है, तो -10 उधर आके +10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 85 हो जाएगी। यानी यहां हमें 85 जोड़ना पड़ेगा, तभी 75 आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो वास्तव में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका है, अगर आपने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है। एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे। भाई मुझे नहीं पता कितने खिलौने खरीदे, लेकिन कुछ खिलौने खरीदे हैं। उसने इनमें से 40% को 15% की हानि पर और शेष खिलौनों के 1/3% को 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? सुनना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। खिलौनों का 40% भी निकालना होगा और खिलौनों का 1/3% भी निकालना होगा। मेरे दोस्त टोटल खिलौने हम 100 मान लेते हैं। टोटल खिलौने कितने मान लिए? मैंने अपनी तरफ से टोटल खिलौने 100 मान लिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जैसे ही आप टोटल खिलौनों को 100 मानोगे ना, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे? उसने कहा है इनमें से 40%, 100 का 40% क्या होता है? 40 होता है। 40 खिलौनों को 15% की हानि पर बेचा, 15% की हानि पर बेचा है, तो यहां माइनस का 600 आ जाएगा। आएगा या नहीं? आगे बढ़ते हैं। शेष खिलौने 100 में से 40 बेच चुका है, तो 60 खिलौने शेष बचे। उन खिलौनों का 33.1/3%, 33.1/3% का मतलब 1/3 होता है, यानी वो 20 खिलौनों की बात कर रहा है। यानी कि शेष खिलौनों का 33.1/3% 20 खिलौने होता है, और 20 खिलौने को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्या यहां 400 हो गया होगा? अब वो कह रहा है कि शेष खिलौनों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। 40 खिलौने यहां हो चुके हैं, 20 खिलौने यहां हो चुके हैं, 60 खिलौने हो गए। टोटल थे 100 खिलौने, तो 40 खिलौनों को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि टोटल खिलौनों पर 100 खिलौनों पर 10% का लाभ हो, यानी 1000 आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं? हो गया मेरे दोस्त क्वेश्चन। यहां देखो -600 है, प्लस का 400 है, और प्लस यहां पे ए, मैं इसमें ए
जोड़ दूं तो क्या आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। तो 1000 माइनस 600 प्लस 400 माइनस 200 प्लस 200 यहां आ जाएगा। तो यहां जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1200 आनी चाहिए। आ जाएगी क्या वैल्यू? आ जाएगी मेरी दोस्त 1200। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, यह माइनस 600 माइनस प्लस का 400 माइनस 200 में क्या जोड़ूं कि 1000 आ जाए? तो 1200 जोड़ना पड़ेगा। माइनस 200 में क्या जोड़ूं कि ये 1000 आ जाए? प्लस का 1200 जोड़ना पड़ेगा। बेटा निकाल दो x की वैल्यू, 40 गुणा में है, उधर जाके भाग में आएगा। तो बेटा शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा? शेष वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचना होगा। बात क्लियर हुई या नहीं? बात क्लियर हुई या नहीं? फटाफट मुझे बताइए, आराम से सोच समझ के बताना, क्या इस चीज में बात क्लियर हुई या नहीं। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा बहुत सारे लोग जो है ना वो अटक जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं अटकना है। नहीं हुई? होगी, होगी, अब होगी। कमेंट पे ध्यान मत देना, बिल्कुल भी कमेंट मत करना, इसीलिए तो हम लोग पार्ट ज्यादा बना रहे हैं। यही कारण है, कोई और कारण नहीं है पार्ट ज्यादा बनने का। मैं आपका एक एक चीज क्लियर करता चल रहा हूं। सुनो, एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे। मुझे नहीं पता कितने खिलौने खरीदे, कुछ खिलौने 1800 रुपए में खरीदे हैं। उसने इनमें से 40% को, मतलब जितने भी खिलौने हैं उसका 40% मुझे निकालना होगा। फिर जो शेष खिलौने हैं उसका 33 सही 1/3% निकालना होगा। तो मेरे दोस्त, मैंने कोई ऐसी वैल्यू मान ली जो दोनों से कट जाए। मैंने मान लिया कि भाई साहब ये 100 खिलौने खरीदे हैं इसने, टोटल खिलौने 100 मान लिए। जब टोटल खिलौनों का 40% निकाला तो 40 खिलौने आया। 15% की हानि पर बेचा है तो टोटल हानि निकाल दी, 15 की गुणा करके टोटल माइनस 600 हानि आ गई। ठीक है, उसने कहा जो शेष खिलौने बचे, 100 में से 40 गया तो शेष खिलौने 60 रह गए। शेष खिलौने का 33 सही 1/3%, यानी 1/3 जो आएगा वो 20 खिलौने आएगा। उसको 20% लाभ पर बेच दिया तो इधर 40 आ गया। अब जो शेष खिलौने बचे हैं, टोटल 100 थे ना, 60 हम बेच चुके हैं ना, बचे कितने? 40 खिलौने बचे ना। इन शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि टोटल खिलौनों पर 10% लाभ हो जाए? यानी सबको जोड़ के 1000 लाना है ना। इन दोनों को जोड़ा तो माइनस 200 है ना। माइनस 200 में क्या जोड़ दूं कि 1000 आ जाए? तो आप कहोगे प्लस 1200 कर दो। माइनस 200 में क्या जोड़ दूं कि ये 1000 आ जाए? प्लस 1200 कर दो। 1200 में से 200 घटाओगे तभी तो 1000 आएगा। यानी यहां जो है 1200 आना चाहिए, और यहां अगर 1200 आना चाहिए तो 40 गुणा में है, उधर जाके भाग में होगा, तो x की वैल्यू 30 आनी चाहिए। यानी इन वालों को 30% लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? इन क्वेश्चन में हानि को 100 में से घटा के क्यों नहीं लिख रहे हैं भैया? मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इन 40 वस्तुओं पर 15% हानि निकाल दे रहा हूं तो टोटल हानि मुझे पता चल जा रही है कि टोटल हानि इतनी हुई है। इन 20 वस्तुओं पर 20% लाभ, तो इतना लाभ हो रहा है। यानी ओवरऑल अभी भी मैं नेगेटिव में जा रहा हूं, माइनस 200 जो है वो नेगेटिव में जा रहा हूं। तो इसमें किसकी गुणा करूं कि टोटल पे 1000 आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू 1000 आ जाए? तो भाई साहब ये 1200 लिखना होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सीधा सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िए। कैलकुलेशन को पेचीदी क्यों बनाना चाह रहे हो? है, सवाल ऐसे पूछा करो मेरे दोस्त जो आपको चीजों में मदद करें, उलझने की कोशिश मत करा करो। इसीलिए मैं चीजें टाइप वाइज करा रहा हूं। कल इसका मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा, और लास्ट क्लास होगी वो कल आपकी। एक क्लास आप लोगों की डिस्काउंट वाले क्वेश्चन लूंगा, 20 क्वेश्चन डिस्काउंट वाले कराने हैं, है ना। बस परसों और डिस्काउंट वाली क्लास होगी, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या समय तथा कार्य है। बताइए, देखिए दोस्त समझिए, 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर बेची जाती हैं। 1/3 वस्तुएं जो है
वो 15% लाभ पर बेची जाती हैं, तो क्या टोटल जो लाभ हुआ होगा वो 5% का हुआ होगा। बहुत बढ़िया। 25% वस्तुएं 25% का मतलब 1/4 वस्तुएं होती हैं, ये 20% लाभ पर बेची जाती हैं, तो यहां जो लाभ होगा वो 5% का लाभ होगा या नहीं। तथा शेष वस्तुएं 20% हानि पर। अब आप ये देखो, 1/3 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, 1/4 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, 4 तिया 12 एलसीएम होगा, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 3 यानी 7/12 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं। यही तो मतलब है। इस बात का मतलब क्या है, देखो 1/3 तो यहां बेची जा चुकी है, 1/3 तो यहां बेची जा चुकी है, 1/4 यहां बेची जा चुकी हैं, दोनों को मिलाऊंगा तो क्या 7/12 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं। अच्छा बची कितनी? अच्छा ये बताइए पहले 7/12 का मतलब क्या है? 7/12 का मतलब क्या है? आप कहोगे जी 12 में से 7 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, तो मैं पूछूं शेष वस्तुएं कितनी बची होंगी, तो आप कहोगे जी 5 वस्तुएं बची होंगी 12 में से, क्योंकि 12 में से 7 वस्तुएं ऊपर बेची जा चुकी हैं, तो 12 में से 5 वस्तुएं अभी शेष बची होंगी। ठीक है, यही तो है मतलब इस बात का। उसने कहा है शेष वस्तुएं 20% की हानि पर बेची जाती हैं, 20% की हानि यानी -20 हो जाएगा। होगा या नहीं? 4 पंजे 20 होगा, 4 तिया 12 होगा, यानी यहां जो हानि होने वाली है माइनस का 25/3% की होने वाली है। होगी या नहीं? यदि पूरी लेन देन में इतने रुपए का लाभ होता है तो वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब समझना बेटा, मुझे लाभ कितने का हुआ? 10% का। टोटल 5 और 5 10 हो गया। उसमें से हानि को घटा दो, -25/3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 तिया 30, 30 में से 25 गया, तो क्या मुझे ओवरऑल इतने का लाभ हो रहा है? क्या मुझे ओवरऑल इतने का लाभ हो रहा है? उसने कहा है इतने का लाभ होता है, 138.5 का लाभ होता है। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे 138.5 गुणा में 3 आएगा, बटे में 5 आएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू कितनी आएगी? जस्ट वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बेटा पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 1 0 से 1 0 उड़ाओ, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 होगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 7 तिया 21 को 1 हासिल लगे 2, 7 तिया 21 और 2 23 को 3 हासिल 2, 8310 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 8310 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। पहले वाले टाइप से ही कराया है, पहले वाले टाइप से ही कराया है। ये ट्रिक ही है मेरे दोस्त, मैं हर एक चीज आपके सामने लिख रहा हूं, ये हर एक चीज आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा चीजें लेंदी जा रही हैं। सो कहां से आया? ये लो भाई, भैया 1/3 वस्तुएं, 1/3 वस्तुएं, मैंने 1/3 लिख दिया आपके सामने। 15% लाभ पर है, 15% लाभ पर, तो टोटल 5% हो गया। फिर उसने कहा है 25% वस्तुएं, 25% का मतलब 1/4 वस्तुएं, 1/4 की 20% लाभ पर बेची जाती हैं, तो 20% की गुणा कर दी तो यहां 5 आ गया। अब उसने कहा है शेष वस्तुएं, पहले ये देख लो बेची कितनी गई हैं। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, तो 7/12 आया, यानी कि 12 में से 7 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, तो 12 में से 5 वस्तुएं बची होंगी। वो 20% की हानि पर बेची जाती है, यानी ओवरऑल हानि यहां आई होगी। दोनों को जोड़ा तो ये लाभ हुआ, ये हानि थी मेरे दोस्त। लाभ में से हानि घटाया, ओवरऑल टोटल पर इतनी लाभ आया। उसने टोटल पर इतना लाभ दिया है, 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई भाई? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कोई भी आसान सी वैल्यू निकाल ली और आसान सी वैल्यू करा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। मैं भी चाहता तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू ले आता और टाइप भी पूरा हो जाता, आप भी खुश हो जाते करके, लेकिन पेपर में जब ऐसी पेचीदी वैल्यू मिलती तो खेल जाते मेरे दोस्त पूरा। मुझे लाइव की संख्या की जरूरत नहीं है, लाइव की संख्या की आवश्यकता नहीं है कि लाइव मेरे पे 5000 होने चाहिए, 6000 या 7000 होने चाहिए। मुझे जरूरत है तो केवल उनकी जरूरत है जो देख रहे हैं वो निराश ना हो,
जो देख रहे हैं वास्तव में वो कहें कि हाँ हम लोगों को मैथ आया है और हम लोग अच्छा करके आए हैं पेपर में। कोई और दूसरा मेथड होगा तो वो इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, नहीं करूंगा दोस्त, जो बता दिया है उसको दिमाग में सेट कर लो, आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। तभी मैं एक जैसे 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। अगर आप इस पे काम करोगे ना तो दोस्त जरूर रिजल्ट निकलेगा। एक बार घर जाके 10-20 क्वेश्चन इस पर करना, हमेशा के लिए ऐसा हो जाएगा कि कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 40 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10 रुपए में खरीदता है। उसने टोटल कितनी वस्तुएं दी हैं? 40, और टोटल कितने में खरीदता है? 10 रुपए में प्रत्येक को खरीदता है, यानी एक वस्तु जो है वो 10 रुपए की है। वह उसका एक हिस्सा 25% लाभ पर तथा शेष हिस्सा 10% की हानि पर बेचता है। इस लेन देन में शुद्ध 4% का लाभ होता है। यानी मुझे नहीं पता है, पहला हिस्सा वो 25% के लाभ पर बेचता है। एलिगेशन का मैंने आप लोगों को बताया होगा, जब भी आप लोगों को दो चीजें दी हुई हों और उन दोनों को मिला के आप लोगों को पूरा लाभ दिया हुआ हो तो वहां एलिगेशन फील आप लोगों को आनी चाहिए। सुनना, एक व्यक्ति के पास टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 40 हैं, 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। वह उसका एक हिस्सा उसने अलग बना लिया, उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 25% पर। दूसरे हिस्से को 10% की हानि पर बेचता है। दूसरा हिस्सा ये हो गया, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, इन दोनों को मिलाकर पूरा हिस्सा बना होगा और पूरे पर लाभ कितने परसेंट का है? 4% का है। तो क्या आप यहां एलिगेशन लगा सकते हो? क्या यहां आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो दोस्त? ठीक है, बहुत शानदार। अब देखना, मेरी बात को समझना, 25 में से 4 जाएंगे तो 21 बचेगा, और 4 में से -10 जाएंगे तो बेटा 4 और 10 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 होंगे। यानी 2 हिस्से तो 25% लाभ पर बेचे गए होंगे और 3 हिस्से जो हैं वो 10% की हानि पर बेचे गए होंगे। मेरे हिसाब से टोटल हिस्से 5 बैठ रहे हैं। 2 और 3 कितना? 5 बैठ रहे हैं। उसने कितना कहा है? टोटल 40 वस्तुएं बोला है। तो क्या एक हिस्से की वैल्यू 8 आ जाएगी? 1 बराबर 8 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? यानी 16 वस्तुएं तो 25% लाभ पर बेची गई होंगी और 1 बराबर 8 तो 3 बराबर 24 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। 16 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची गई होंगी और 24 वस्तुएं 10% हानि पर बेची गई होंगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जहां भी आप लोगों को 2 क्वांटिटी लिखी दिखाई दे और उन दोनों को मिला के लाभ प्रतिशत लिखा दिखाई दे तो एकदम में दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहां एलिगेशन लगेगा। -14 नहीं होगा, जब ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं 25 में से 4 जाएगा 21 होगा। इन दोनों में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू छोटी होती है। 4 में से घटाएंगे -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 10 कितना? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे हिसाब से 25% पर 2 वस्तुएं और 10% पर 3 वस्तुएं बेची गई हैं। टोटल मिला के टोटल 5 वस्तुएं हैं, उसने टोटल 40 वस्तुएं दी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 बराबर 8 हो जाएगा, तो 2 बराबर 16 और 3 बराबर 24। छूट वाले कल कराऊंगा। सारी पुलिस के लिए ले सकते हो, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान और दिल्ली और यूपी, जोन सी भी पुलिस है सारी पुलिस के लिए ले सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूं इवन आप हर एक चीज के लिए ले सकते हो। अर्थमेटिक मैथ की क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक से चल रही है ना, बहुत बेसिक से चीजें करा रहा हूं, लेकिन हर एक टाइप क्लियर करके चलना होगा। मैं आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन जो है वो इसलिए ही लेके आ रहा हूं जिससे कि एक क्वेश्चन में दिक्कत हो तो दूसरा आए, दूसरे में दिक्कत हो तो तीसरा समझ में आए। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ये जो है आप लोगों को खाली पेज दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी तरफ से पूरे टाइप करा दिए हैं। अब वे छुटके छुटके टाइप बचे होंगे कि जितना क्रय मूल्य होता है उतना ही लाभ प्रतिशत होता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इस टाइप के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले आप लोगों के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं मिसलेनियस पार्ट में आप लोगों को करा रहा हूँ।
ठीक है मेरे दोस्त। तो मिसलेनियस पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो मिसलेनियस पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, शुरू होता है आप लोगों का मिसलेनियस पार्ट। शुरू क्या होता है आप लोगों का, मिसलेनियस पार्ट शुरू होता है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन बेटा जो टाइप समझ में नहीं आया है उस टाइप की पहले वीडियो देखना और उस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा कर लेना। आप यकीन मानना कि आप लोगों को इससे अद्भुत जो है वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कल जो चलेगा वो यही चलेगा, परसों जो चलेगा वो डिस्काउंट चलेगा। डिस्काउंट केवल एक ही दिन में मैं खत्म करा दूंगा। डिस्काउंट जो है वो एक ही दिन में खत्म करा दूंगा। इस वीक में आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक मंडे से हम लोग जो है वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, अगर मन में कहीं ये ख्याल आया सिलेबस कम कंप्लीट होगा, ये चैप्टर कब तक चलेगा, ये सिलेबस कब तक चलेगा, तो यकीन मानना कि आप लोगों का इंटरेस्ट मैथ में नहीं रहा है, जो कि गलत बात है। सिलेक्शन से दूर लेके आप लोगों को जा रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट बना के रखना है, कब तक भी चैप्टर चले। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई, मिसलेनियस में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन को समझना, अब आपने जो सीखा है वो बीच बीच में आप लोगों को चीजें रिकॉल होती रहेंगी। ठीक है बताइए, पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िए। क्लास को कोई भी लाइक नहीं करेगा भाई साहब, सारा पढ़ा हुआ भूल जाओगे अगर क्लास को लाइक कर दिया है ना, सारा पढ़ा हुआ भूल जाओगे। बहुत नुकसान होते हैं क्लास को लाइक करने के, इसलिए क्लास को लाइक नहीं करना है ना, जितने भी बच्चे हैं। बाय बाय बाय, जिसको जाना है मेरे दोस्त जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओगे, बस छोटी सी बात पूछ रहा हूं, 25% हानि का मतलब क्या होता है? 25% हानि का मतलब है 4 के सामान को 3 का बेचा गया होगा। 4 के सामान को 3 का बेचा गया होगा, 25% का मतलब यह होता है। यदि उसका क्रय मूल्य दुगना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 20% लाभ होता है, यानी कि 1/5 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना वो क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं इसका क्रय मूल्य 4 मान लूं, इसका विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा, तभी तो 25% की हानि होगी। उसने कहा इसका क्रय मूल्य जो है वो दुगना हो जाए, तो 4 का दुगना क्या होगा, 8 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए, विक्रय मूल्य 3A था तो 660 की वृद्धि कर दी, तो अब विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। तो लाभ 20% हो जाता है। 20% लाभ का मतलब है 5 का सामान 1 के लाभ से 6 का बेचा होगा। भाई क्रय मूल्य 5 होगा, 1 के लाभ से 6 का बेचा होगा। ठीक है, सुनिएगा, 8 छिंग कितने होते हैं, 48 होते हैं। इधर देखेंगे 5 तिया कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 5 0 0, 6 पंजे 30 को 0, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा। होगा या नहीं? 48 में से 15 जाएंगे तो 33 से बचेगा, और इधर क्या है मेरे दोस्त, 3300 है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 100 आ जाएगी। आ गई या नहीं? तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, यानी वो 4A की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर a बराबर 100 है तो 4A बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, 400। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। फटाफट बताइए, मिक्सचर वाले क्वेश्चन आप लोगों के रह गए थे, ये रहा मिक्सचर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, सनातनी राव जी कह रहे हैं सर लेवल बढ़ाओ। इतना ही लेवल था दोस्त, इतना ही लेवल था मेरा। अब और कहीं लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो दोस्त वहां जाइए, वहां चीजें सीखिए, है ना। फटाफट बताओ भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। लगे रहो बेटा बातों में। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, फॉर्म भरे जाएंगे 30 से 40 लाख, ज्यादा ही भरे जाएंगे।
तो ये मैंने आपके सामने 30 लाख लिखा, और सिलेक्शन होना है मेरे दोस्त 7500 का। तो यहां आप लोग देखोगे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहां 9 बचेगा, यहां 9 बचेगा, यहां। अगर मैं एक फिक्स मानता हूं 30 लाख, 30 लाख तो बहुत कम माने मैंने, बहुत बहुत कम माने हैं मैंने फॉर्म। 29,92,500 लोगों को जो है वो बाहर निकलना है। वो कोई और थोड़ी ना, वो दूसरे ग्रह पे से थोड़ी ना आएंगे, वो इसी ग्रह के लोग होंगे जिनको बाहर होना है एग्जाम से। और दोस्त, अपने जीवन का शायद सबसे बड़ा मौका आप लोग उस टाइम खो रहे होंगे जिस टाइम दिल्ली पुलिस की मेरिट से बाहर आप लोग हो रहे होंगे। दिल्ली पुलिस की मेरिट से आप लोग बाहर होंगे, शायद इस जीवन का सबसे बड़ा मौका जो है अपने हाथ से गवा रहे होंगे। अभी मौका है, अगर ये 3 महीने 4 महीने आप लोग एक करके पढ़ लोगे तो यकीन मानना अगले के 60 साल 70 साल जो है वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के गुजर जाएंगे। 50 साल हो 40 साल हो, बेहतरीन तरीके से गुजर जाएंगे। और आपके ही नहीं, जीवन के 2 पीढ़ी को आप लोग सुधार रहे होंगे, एक अपनी पीढ़ी को, एक अपनी आने वाली पीढ़ी को बच्चा आप लोग सुधार रहे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैच्योर बनो, चीजों को समझा करो। देखिए, एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। टोटल चावल कितना था? 640 किलोग्राम था। उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर, मुझे नहीं पता कितना चावल, 20% के लाभ पर, और शेष चावलों को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ। क्या इतनी बात पढ़ के आपको समझ में आया कि एक चावल को 20% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे वाले चावल को 15% की हानि पर बेच दिया, दोनों को मिला के पूरी क्वांटिटी पर उसे 15% का लाभ हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी जो है वो एलिगेशन वाली फील आ रही है। लगाइए, पहली सौदे को 20% लाभ पर बेचा है, दूसरे सौदे को 5% की हानि पर बेचा है, दोनों को मिला के टोटल लाभ 15% का हुआ है। तो यहां जो रेशो आएगा वो क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। 20 में से 15 जाएगा, 5 बचेगा, और 15 में से 5 जाएगा, 15 में से आप लोग घटा दीजिए, 5 को 15 और 5 20 हो जाएगा। यानी कि ये 4 मात्रा होगी, ये 1 मात्रा होगी। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा जो कि 1 है, 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा का रेशो क्या होगा? तो रेशो हो जाएगा 1/4। तो जो बच्चे 4-1 बता रहे थे वो बिल्कुल गलत बता रहे थे। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 1/4 होगा। यहां से वो आप लोगों से क्या पूछ सकता है? यहां से बेटा वो आप लोगों से मात्रा भी पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से 4 ये 1 ये टोटल 5 हो जाएगी। और उसने टोटल दी कितनी है? 640 दी है। तो 1 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 1 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना? ये इसकी मात्रा आ जाएगी, और यहां ये इसकी मात्रा आ जाएगी। मात्रा पूछे तो एग्जैक्ट मात्रा ये आएगी, और रेशो पूछे तो रेशो आप लोगों के सामने है ही। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है। इसे मुझे बताइएगा, कल बताइएगा कि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन के बारे में बता दो थोड़ा सा। ये सीजीएल में पूछा गया है, ये नहीं बताऊंगा कौन से सीजीएल में पूछा गया है, प्री या मेंस में 2022 में पूछा गया है। क्योंकि अगर मैंने अभी एग्जाम का नाम लिख दिया तो आधे लोग सोचेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 10 तारीख में हम लोगों की एक बुक आ रही है। दोस्त, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुक पर्टिकुलर उसके लिए बनाई गई है, लेकिन आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आपको अपने हिसाब से ये बुक लग रही होगी। बिल्कुल टाइप वाइज चीजों को इसमें दिया गया है, एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन दिए गए हैं, लेवल वाइज चीजों को डिफाइन किया गया है, अपडेटेड क्वेश्चन दिया गया है, और बहुत अच्छा कर रहे हो तो एक बूस्टर एक्सरसाइज आप लोगों को दी गई है। जब आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो बूस्टर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले ही हर चैप्टर के अंदर 100 से 110, 120, 80, 90 क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनके साथ बूस्टर कोर खत्म कर लेना दोस्त, लाजवाब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, सारी बुकों का जो आप बुक पूछते हो उनका सबका पूछना खत्म हो जाएगा अगर आप इस बुक को ले लेते हैं। पहले डेमो देखना, मेरे कहने में बिल्कुल भी नहीं आना है, ऐप पर डेमो डल जाएगा 8, 9, 10 तारीख में, आप तब देख लेना कि एक्चुअल में ये बुक है क्या, है ना। डेमो अगर अच्छा लगता है तो लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है दोस्त। मिलते हैं कल लास्ट क्लास की प्रॉफिट एंड लॉस की, और उसके बाद एक दिन हमें चाहिएगा किसके लिए?
डिस्काउंट के लिए। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मन करे तो लाइक करना, मन नहीं करे तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, टाटा।